आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 253 करोड़ रुपए की 177 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश की पहली अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल का किया शुभारंभ। इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सिंगापुर, जापान समेत कई देशों में होंगे रोड शो। 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को धरातल पर उतारने का लक्ष्य। सावन शिवरात्रि पर प्रदेश भर के शिवालयों में उमड़े भक्त। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर में किया दर्शन और पूजन। वाराणसी में भक्तों पर हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा। और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। बलिया में गंगा का जलस्तर पहुंचा खतरे के निशान से ऊपर। बाढ़ चौकियों को किया गया सतर्क। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 253 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के प्रथम अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर ने स्वच्छता सर्वे में 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में चौथा स्थान प्राप्त कर एक बड़ी छलांग लगाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में स्वच्छता भी महत्वपूर्ण पहलू है। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए एक स्वस्थ और सशक्त भारत के निर्माण के माध्यम से हमें विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है। ये विकसित भारत तभी होगा जब हर एक क्षेत्र में हम विकसित होंगे। स्वच्छता में विकसित, स्वास्थ्य में विकसित, विकास के कार्यों में विकसित, आधुनिक सुविधाओं में विकसित, तकनीक में विकसित, जन सुविधाओं में विकसित। ये सभी जब आधुनिक होंगे तब विकसित के लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए नए आउटरीच प्लान के तहत निवेश की नोडल एजेंसी इन्वेस्ट यूपी ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर रोड शो करने की योजना बनाई है। ये रोड शो सितंबर से अक्टूबर के बीच सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, यूएई समेत कई अन्य देशों में आयोजित किए जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट। 2023 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान 35 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद प्रदेश सरकार फरवरी 2026 में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर सक्रिय हो गई है। इसी क्रम में सितंबर से अक्टूबर के बीच सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, यूएई, कतर और कनाडा में रोड शो आयोजित किए जाएंगे। साथ ही दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक देश के अलग अलग शहरों में रोड शो किए जाएंगे ताकि घरेलू निवेशकों को भी इससे जोड़कर समिट को नई ऊंचाई दी जा सके। इससे पहले नवंबर 2025 में प्रदेश सरकार 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन करेगी। इसमें 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को धरातल पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय द्वारा कल श्री धनखड़ के इस्तीफे की अधिसूचना के बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई है। सोमवार को श्री धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रारंभिक गतिविधियां पूरी होने के बाद आयोग उपराष्ट्रपति पद के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। मेरठ की कान्हा ओपन गौशाला में गौवंशों की उपेक्षा पर कड़ा रुख अपनाते हुए प्रदेश सरकार ने 2 आउटसोर्सिंग एजेंसियों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही लापरवाही बरतने के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी हरपाल सिंह, गौशाला के केयरटेकर और लिपिक विकास शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि 12 जुलाई को गौशाला की बदहाल स्थिति को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। प्रदेश भर में श्रावण शिवरात्रि आज पूरे उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सभी शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कांवड़ यात्री महादेव की पूजा अर्चना और जलाभिषेक करने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज गोरखपुर के प्राचीन मानसरोवर मंदिर में रुद्राभिषेक कर भगवान भोलेनाथ से प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की प्रार्थना की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सावन शिवरात्रि के पावन अवसर पर कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर पहुंचकर दर्शन और पूजन किया और सभी के कल्याण की कामना की। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम, मार्कंडे महादेव मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर सहित विभिन्न शिवालय भोलेनाथ के जयकारों से गूंज रहे हैं। इस दौरान हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा से भक्त काफी उत्साहित नजर आए। उधर हापुड़ के प्राचीन गढ़मुक्तेश्वर मंदिर में भी सुबह से ही हरिद्वार से गंगा जल लेकर पहुंच रहे शिव भक्तों ने जल चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना की। पेश है एक रिपोर्ट।
सावन शिवरात्रि पर हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर स्थित मुक्तेश्वर महादेव, कल्याणेश्वर महादेव और भूतेश्वर महादेव समेत सभी शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु गंगा स्नान कर पवित्र जल से भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। गोमुख और हरिद्वार के अलावा गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट से गंगा जल लेकर बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री भी जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। बारिश के बावजूद भक्तों में भरपूर जोश बना हुआ है। हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया है। प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के संपूर्ण प्रबंध किए हैं। कई स्थानों पर भंडारे, जल सेवा और प्राथमिक उपचार शिविर भी लगाए गए हैं। रविंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newzonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। 1927 में इसी दिन देश में पहला रेडियो प्रसारण इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बॉम्बे स्टेशन से शुरू हुआ था। ये दिन भारत के विकास, शैक्षिक प्रसार और सांस्कृतिक संरक्षण में प्रसारण की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। एक रिपोर्ट। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रेडियो ने जन जन तक पहुंचने वाले एक प्रभावी साधन के रूप में अपनी जगह मजबूत की। स्वतंत्रता के बाद ये माध्यम साक्षरता, स्वास्थ्य जागरूकता और कृषि ज्ञान को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हुआ। 1956 में प्रसारक का नाम आकाशवाणी हो गया। पिछले कुछ वर्षों में आकाशवाणी ने सोशल मीडिया हैंडल, न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप, पॉडकास्ट सीरीज के माध्यम से डिजिटल क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ाई है। इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कहा कि आकाशवाणी वर्षों से शिक्षा, सूचना और मनोरंजन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आकाशवाणी की 90 वर्ष की यह यात्रा किसी वट वृक्ष की तरह रही है, जिसकी जड़ें इतिहास में हैं और शाखाएं हमारे सपनों की साथ विस्तार पा रही हैं। 90 वर्ष में आकाशवाणी ने जो कुछ रचा वह एक प्रसारण नहीं है बल्कि एक संस्कृति की तरह है। आकाशवाणी लगभग 23 भाषाओं में 182 बोलियों में प्रसारित करता है। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि 90 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय धरोहर के रूप में आकाशवाणी आज भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कहा कि भारतीय प्रसारण की यात्रा परिवर्तनकारी और राष्ट्र निर्माणकारी रही है। उन्होंने कहा कि बदलते दौर में आकाशवाणी समाचार सेवा ने हमेशा अपनी साख बनाए रखी है। अपनी स्थापना के बाद से आकाशवाणी ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने आदर्शवाद पर खरा उतरने का प्रयास किया है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। अमरोहा के गजरौला में अनोखा रेडियो संग्रहालय बनाने वाले राम सिंह बौद्ध ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम ने रेडियो को एक बार फिर लोकप्रिय बना दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात रेडियो पर शुरू कर रेडियो पुनः लोगों के हाथों में आ गया है और इसके सुनने वालों की संख्या लगभग 50 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लखनऊ में कल से 4 दिवसीय अंडर 19 राज्य जूनियर मेजर बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। जिला बैडमिंटन सचिव अनिल ध्यानी ने बताया कि इस प्रतियोगिता के आधार पर प्रदेश की टीम का चयन होगा, जो आगामी माह में झारखंड में आयोजित होने वाली ईस्ट जोन बैडमिंटन प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। प्रतियोगिता में प्रदेश भर के लगभग 300 खिलाड़ी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता की इनामी धनराशि 1 लाख रुपए है। प्रदेश के शामली, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद और आसपास के जिलों में आज दिन भर रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहा। उधर बलिया में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है, जिसको देखते हुए बाढ़ चौकियों को सतर्क कर दिया गया है। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज पीलीभीत में देवहा नदी में बाढ़ की आशंका को देखते हुए निरीक्षण किया और अधिकारियों को समुचित इंतजाम करने के निर्देश दिए। वहीं मौसम विभाग ने कल प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 253 करोड़ रुपए की 177 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश की पहली अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल का किया शुभारंभ। इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सिंगापुर, जापान समेत कई देशों में होंगे रोड शो। 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को धरातल पर उतारने का लक्ष्य। सावन शिवरात्रि पर प्रदेश भर के शिवालयों में उमड़े भक्त। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर में किया दर्शन और पूजन। वाराणसी में भक्तों पर हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा।
और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। बलिया में गंगा का जलस्तर पहुंचा खतरे के निशान से ऊपर, बाढ़ चौकियों को किया गया सतर्क। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।